सो वेलकम गाइस। मेरी आज की इस स्टोरी का तीसरा पार्ट शुरू होने वाला है। तो पिछली बार पार्ट में हमने ये देखा था कि यूंगी जिमिन के साथ बहुत रफली इंटीमेट हुआ था। तो जिमिन बहुत रोई थी और बेहोश हो चुकी थी। तो आज हम देखेंगे कि जब सुबह उठती है तो उसकी क्या हालत होती है और यूंगी का क्या कैसा रवैया होता है उसके साथ। इसके साथ स्टार्ट करते हैं, लेकिन गाइस स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जैसे आप दूसरों के चैनल को सपोर्ट करती हैं, मेरे को भी करें। मुझे बताएं कि जहाँ भी मैंने गलती की है मैं उसे ज़रूर ठीक करूँगी। थैंक यू सो मच गाइस। तो अब हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो उठ गई तुम? यही देख रहा था मैं कि कब महारानी उठेगी। चलो शाबाश, रोने धोने का कोई फायदा नहीं। अब जाओ, आज के बाद से तुम्हारे लिए सजा शुरू हो चुकी है। मुझसे नहीं उठा जा रहा, मेरे बहुत दर्द हो रहा है। आप ही को बुला दे प्लीज। खबरदार खबरदार, अगर तुमने आज के बाद से आप ही किया तो जुबान काट के कुत्तों के आगे डाल दूंगा मैं तुम्हारी। समझ आया? उठो भी जल्दी करो। दर्द हो रहा है। अच्छा, रहने का कोई फायदा नहीं मेरी जान। तुम्हारी कार सुनने के लिए कोई नहीं है यहाँ पे। समझ आया? सो तुम्हारी सजा स्टार्ट होती है आज से। आज से तुम अपने हाथों से मेरे लिए खाना बनाओगी, अपने हाथों से सारे घर की सफाई करोगी, और मैं जब चाहूँ जिस तरह से चाहूंगा तुम्हें नोचूंगा, तुम्हें फक करूंगा, और तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। समझ आया? सो बी रेडी बेबी गर्ल। उठो, ज्यादा नखरे देखने का मूड नहीं है मेरा। जल्दी से फ्रेश होकर नीचे चलो और नाश्ता बना कर दो मुझे। बहुत लेट हो रहा है ऑफिस के लिए। और हाँ, सारे घर का काम तुम खुद करोगी, और अगर तुमने मामा या तो अपनी बहन से मदद मांगने की कोशिश की तो वो हशर करूंगा तुम्हारा, तुम्हारी 7 नस्लें में पछताएंगी। इसके बाद यूंगी जिमिन को रोता छोड़कर कमरे से बाहर चला जाता है। जिमिन से उठा नहीं जा रहा था तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता से उठकर वॉशरूम जाती है और फ्रेश होने लगती है। अदर साइड नीचे चलो जिमिन, किचन में पहुंचो फौरन। और मामा ताई, आप दोनों किचन से बाहर आ जाएं। आज जिमिन अपने हाथों से खाना बनाएगी, वो भी सबके लिए। आई, जिमिन को खाना बनाना नहीं आता, प्लीज तो सिखाओ ना। क्यों नहीं आता इसे खाना बनाना? हाँ, जब इन हाथों से कत्ल कर सकती है तो क्या खाना नहीं बना सकती? यूंगी बेटा प्लीज। खामोश, आवाज आई ना तुम्हारी तो जुबान काट के कुत्तों के आगे डाल दूंगा। चलो किचन में फौरन। उसके बाद जिमिन डरती डरती किचन में चली जाती है। उसे कुछ भी बनाना नहीं आता, तो वो जो भी बनाती है सारे खराब हो जाता है। और वो खाना टेबल पर रखने के बाद खामोशी से पास खड़ी थी। जब यूंगी खाना चखता है, वाह क्या खाना बनाया है तुमने? हैं, इसे खाना कहते हैं? जितना मजे का तुमने खाना बनाया ना जिमिन, खाओ इसे, खाओ, बहुत मजे का। यकीनन तुमको ज्यादा पसंद आएगा। बैठो यहाँ पे। जिमिन खामोशी से रोते हुए चेयर पे बैठने लगती है जब यूंगी कहता है, यहाँ नहीं, ये तुम्हारी जगह नहीं है। तुम्हारी जगह मेरे पैरों में है। मेरे पैरों में बैठ के तुम खाना खाओगे, और यही तुम्हारी आज के बाद से औकात है। समझ आया?
अब नीचे बैठो और इसे सारा खाओ, पूरा खा जाओ। देखता हूँ मैं कैसे खाती हूँ सड़ा हुआ खाना। तो जिमिन बेचारी रोती हुई यूंगी के पैरों में बैठ जाती है, तो यूंगी जबरदस्ती उसके मुंह में खाना डालता है। कड़वा है। यूंगी रुक जाओ, बस करो, बहुत हो गया। भाई वो मेरी बहन है, कोई नुकरानी नहीं है आपकी। कैसा सलूक कर रहे हैं आप उसके साथ? ताए, तुम मेरे सामने जुबान चलाने की हिम्मत मत करना। मैं जो कुछ तुम्हारी बहन का हो रहा है ना, उससे ज्यादा बदतर मैं तुम्हारा करूंगा। समझ आया? अब खामोशी से बैठी रहो। तुम्हारी हिस्से की सजा भी तुम्हारी बहन को मिलेगी। और तुम मेरा मुंह क्या देख रही हो? खाओ जल्दी। देखता मैं कैसे खाती हो तुम। तुम्हारी माँ ने तुम्हारी तरबियत नहीं की है ना? तुम्हारी बहन भी तो रहती है ना अपने ससुराल में, सबके लिए खाना बनाती है, तुम नहीं बना सकती? हाँ, तुम्हारी ये मासूमियत है ना, जो ऐसी नोचूंगा ना सारी जिंदगी याद रखोगे तुम कि कोई था जिसने तुम्हें सिखाया था सबक। हाँ भाई, प्लीज बस करें। हम लोग वैसे लेट हो रहे हैं, ऑफिस के लिए चले हैं। मेरे आने तक अगर सारा मेंशन साफ सुथरा ना हुआ जिमिन, तो याद रखना जो रात को मैंने किया था ना, उससे डबल करूंगा तुम्हारे साथ। फिर जितना मर्जी चीखना चिल्लाना, कुछ में बचा नहीं पाएगा मुझसे। ठीक है, मैं कर दूंगी, सारा साफ कर दूंगी। इसके बाद यूंगी और जंगल घर से चले जाते हैं। जिन वहीं बैठ के रो रही होती है, जब ताए और जिमिन को उठाकर कुर्सी पे बिठाती हैं। जिमिन ताए के गले लग के रोने लगती है। आपी, आपी मुझे यहाँ नहीं रहना। आपी, मुझे मामा की याद आ रही। आपी प्लीज मुझे मामा के पास भेज दे। जिमिन, मुझे यकीन नहीं आ रहा भाई ऐसा कर सकते। मेरी मासूम बहन का एक ही रात में क्या हाल कर दिया। जिमिन, तुम्हारी गर्दन, या अल्लाह। आपी, उन्होंने बहुत जोर से काटा मुझे। आपी, उन्होंने वो भी मेरे अंदर डाला था। क्या क्या डाला तुम्हारे अंदर जिमिन? बोलो। आपी, आपी वो जो उनकी कपड़ों में था। आपी मुझे मेरे कपड़े उतारे इन्होंने। मेरे अंदर जोर से। अच्छा, चुप चुप चुप, कोई बात नहीं। जिमिन, मेरी तरफ देखो। हाँ मामा, क्या किया भाई ने? मैं कैसे जिमिन को समझाऊंगा सब? क्या जिमिन को नहीं पता था? नहीं मामा, हमने जिमिन को कभी कुछ नहीं बताया इस बारे में। जिमिन, मेरा बेटा, मेरी तरफ देखो। जो आपके हस्बैंड ने आपको रात में किया था ना आपके साथ, वो हर हस्बैंड अपनी बीवी के साथ करते हैं। हम ट्रॉमा नहीं देना उस चीज का, ठीक है? वो टेंशन नहीं देनी। हम यूंगी को समझाएंगे, वो नरमी करेगा, ठीक है तुम्हारे साथ? मामा मुझे इतनी दर्द हुई, मैं इतना कहा मुझे दर्द हो रहा है, फिर भी नहीं रुके उन्होंने बहुत जोर से किया। मामा, मेरा इतना ब्लड निकला था। आपी मुझे कुछ हो गया, मुझे लगता है मैं मर जाऊंगी। आपी जिमिन, चुप चुप, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी तरफ देखो। तुम कहीं नहीं जाओगी, ठीक है? तुम नहीं मरोगी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, ठीक है? मैं भाई से कहूंगी वो तुम्हारे साथ आज के बाद से ये नहीं करेंगे, ठीक है? आपी, उन्होंने मुझसे कहा सारा घर का काम करो, खाना भी बनाऊं, पर आपी मुझे कुछ तो आता ही नहीं, मैं कैसे बनाऊंगी? आप उन्होंने कहा कि अगर मैंने उनकी बात ना मानी तो वो भी ऐसा ज्यादा करेंगे। आपी, मुझे कुछ भी नहीं आता बनाना। जिमिन, मेरी तरफ देखो।
मैं हूं ना, मैं सिखाऊंगी आपको। मैं और ताई मिलके आपको सब सारा काम सिखाएंगे, ठीक है? टेंशन नहीं लेनी हमारे ऊपर भी, है ना? प्यारा सा बच्चा ना मेरा। चलो खाना खाओ, ठीक है? बल्कि मैं अपने हाथों से तुम्हारे लिए अच्छा सा खाना बनाती। तुम बस अपनी बहन के साथ जाओ, बल्कि ताई ऐसा करो, जिमिन को उसके कमरे में ले जाओ, आराम करवाओ इससे। और देखो सिचुएशन ज्यादा खराब तो नहीं है, तो बेड की सफाई कर देना, ठीक है ना? जी मामा, ठीक है। चलो जिमिन, अब भी उससे चला नहीं जा रहा सही से। जब ताया जिमिन के मुंह से ये सुनती है तो फिर उसे आहिस्ता से अपनी अपने ही कमरे में ले जाती है, जो कि ग्राउंड फ्लोर पे ही होता है, ताकि जिमिन को ज्यादा तकलीफ ना हो। गाइस, इसके साथ ही इस स्टोरी का तीसरा पार्ट भी एंड होता है। प्लीज गाइस, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, हमें भी ऊपर आने का मौका दें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने बहन भाई का, अपने माँ बाप का ख्याल रखें, और ऐसे ही खुश रहा करें। बी हैप्पी। बाय बाय।